औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल की जानब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज हमारे मुल्क में एक बिल का बड़ा चर्चा हो रहा है जिसको ट्रांसजेंडर बिल के नाम से सुना और पुकारा जा रहा है। वो जो कुछ भी है वो हमारे दीन इस्लाम के बहुत ही ख़िलाफ़ है, बहुत ही मुतज़ाद है। तो इसके लिए आज कोई भी मंज़र पर नहीं आ रहा। तमाम उलमा इकराम ख़ामोश हो चुके हैं। पता नहीं इनको कितने पैसे मिल गए हैं जो बोल नहीं रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ बिल पास करने वालों से और ख़ामोश रहने वालों से कि क्या वो कुरान मजीद जिसमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में ज़िक्र आया है वो भूल चुके हैं? क्या हम इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं? क्या हम इस्लाम से इस कदर मुनर्रफ़ हो चुके हैं कि हम सब ख़ामोश हैं? आखिर ऐसा क्यों है? उनके साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब सुनने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इसको फ़ौरी सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे हुए घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और इसको इतना शेयर करें कि ये बड़े बड़े ईवानों में पहुंचे और लोगों तक पहुंचे ताकि लोग इसके लिए एहतजाज करें, बाहर निकलें और बिल पास ना होने पाए। तो मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ये वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या इस तरह है कि वो 4 शहर थे, आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक़्त था, वो सब अपने अपने काम काज में मसरूफ़ थे। अचानक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ पैदा होने लगी और ज़मीन हिलने लगी। ऐसे लगा जैसे ज़लज़ला आ गया हो। लोग ऐसी पुरअसरार आवाज़ और फिर ज़मीन हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए ताकि ज़लज़ले के नतीजे में मकानात अगर ज़मीन बोझ हुए तो वो अपनी जान बचा सके। फिर गड़गड़ाहट की आवाज़ और ज़मीन हिलना रुक गई। चंद लम्हे सुकून रहा, फिर ज़मीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकान गिरने लगे। लोग चूँकि पहले ही बाहर थे इसलिए ज़ख्मी होने और हलाक होने से बच गए। ज़मीन की हरकत में इतनी शिद्दत आ रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि यह ज़लज़ला सिर्फ़ इतने हिस्से में आ रहा है जितने हिस्से में शहरी आबादी है। शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे उतने इलाके में ज़मीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई। यूँ लग रहा था जैसे सिर्फ़ शहर के इलाके के नीचे की ज़मीन में बेलचा घुसा कर अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफज़दा और परेशान हो चुके थे। वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि शहर की आबादी और शहर की ज़मीन दूसरी ज़मीन से काफ़ी ऊंची बन चुकी थी। फिर क्या हुआ? फिर गड़गड़ाहट और ज़मीन की हरकत रुक गई। फिर यूँ लगा जैसे पूरे शहर की ज़मीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और ज़मीन के इस टुकड़े ने जहाँ शहर वाक़या था आसमान की जानब परवाज़ करना शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर ज़मीन के इस टुकड़े को उल्टा करके ज़मीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बाल तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रहे थे। इनके दरमियान और ज़मीन के नीचे दरमियान का फासला तेज़ी से कम हो रहा था। फिर एक ज़ोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत ज़मीन के साथ उल्टा टकरा गया और वो सब मिलिया मेट हो गए। ये बहुत तेज़ी और शिद्दत से हुआ था।
शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिस कर पाउडर जैसी बन गई थी। कुछ अफराद ज़िंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद ज़ख्मी भी हुए थे। उन्होंने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए इस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी और गिर्द हर तरफ मिट्टी धूल के बादल छाए हुए थे। मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे। फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई और वो पत्थर इन इंसानों को लगने लगे जो ज़ख्मी थे, जो जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। एक बात बहुत अजीब थी कि हर एक पत्थर पर इनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिसका नाम होता था वो पत्थर सिर्फ इसके जिस्म पर गिरकर उसको कुचल देता। फिर वो सब भागने वाले भी मर गए। हर तरफ खामोशी छा गई। सिर्फ 5 मिनट से पहले यहाँ हंसता बसता शहर था, वो सिर्फ धुएं के बादल रह गए और मुकम्मल तौर पर खामोशी का राज कायम हो गया। इस पूरे शहर को इसकी ज़मीन और आबादी समेत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्ते ने अपने पर के ज़रिए उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था। फिर अल्लाह ताला के हुक्म के से बाकी शहरों को इनकी आबादी समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया। इन लोगों के साथ ये क्या हुआ, क्यों हुआ, वो लोग कौन थे, ये सब लोग बदतरीन अज़ाब इलाही का जो शिकार हुए थे, ये लोग कौन थे? वो सब लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से तल्लुक़ रखने वाले थे। वो सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था। कुछ दिन पहले पाकिस्तान का पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गया। उसे खूब प्रमोट किया गया, सर आंखों पर बिठाया गया। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर यूं लगता था जैसे एक तूफ़ान आ गया हो। सिर्फ़ एक यही खबर हर तरफ तेज़ी से फैलाई जा रही थी। एक ऐसा बहुत बड़ा गिरोह जो पाकिस्तान में ज़ेरे ज़मीन और दुनिया भर में सरेआम मौजूद है, ट्रांसजेंडर नामी लानत को इज़्ज़तदार और फितरत के ऐन मुताबिक साबित करने में मसरूफ़ है। ये ट्रांसजेंडर कौन है? ये एक मुकम्मल मर्द है। जिस्मानी तौर पर इसके अंदर कोई नक्स नहीं, शादी करने और औलाद पैदा करने की सलाहियत से माला माल है, लेकिन उसके अंदर नफ्सियाती तौर पर ऐसी खराबी पैदा हो गई है कि ये लड़कियों की तरह नाजो अदा दिखाने लगा। ये लड़की तो नहीं था, लेकिन इसने खुद को लड़की तस्वर कर लिया। इसके अंदर हम जिन्स परस्ती की इल्लत पैदा हो गई। पाकिस्तान में सन 2018 में एक कानून पास हुआ जिसके तहत ऐसे लोग जो मर्द होने के बावजूद ख़ुद को औरत समझते हैं या औरत ख़ुद को मर्द समझती है तो वो ख़ुद को अपनी मनपसंद जिन्स के तौर पर पेश कर सकते हैं। चुनांचे उसने भी ख़ुद को ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर नादरा के ऑफिस में रजिस्टर्ड करवा लिया। अब ये जिस्मानी तौर पर मर्द ख़ुद को ज़हनी तौर पर औरत साबित करके ट्रांसजेंडर बिल बन चुका है, क्योंकि इसे ये करने की आज़ादी इस मुल्क ने दी है। अगरचे वो मर्द है, लेकिन अगर सिर्फ ज़हनी तौर पर ख़ुद को औरत समझता है तो इसे ख़ुद को औरत के तौर पर शो करने के सब ही हुकूक मिलने चाहिए। ये जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द है तो होता रहे, ऐसे कागजात में ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर समझा जाएगा। बाज़ लोग हिजड़ों को ट्रांसजेंडर समझ लेते हैं। ये शदीद गलत फहमी है। इन बेचारों को तो कोई पूछता भी नहीं। इन्हें हिजड़ा कहलाने के लिए किसी कानून की ज़रूरत नहीं। वो तो लोग जिस्मानी तौर पर ही अधूरे हैं, नामुकम्मल हैं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट अलग शनाख्त दे चुकी है। ये कानून हिजड़ों के लिए नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर नॉर्मल मर्द औरतों के लिए बनाया जा रहा है। तो इस कानून के ख़िलाफ़ हिजड़ों ने भी एहतजाज किया है और मुल्तान में आज मोरखा 22/9/2022 को मुल्तान में उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज किया है। ये कानून जिस्मानी तौर पर नॉर्मल लेकिन ज़हनी तौर पर
नफसियाती मरीज़ों के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के सब ही डॉक्टर चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस किस्म के नफसानी अफराद का मुकम्मल इलाज मौजूद है। वो दोबारा ज़हनी तौर पर नॉर्मल हो सकते हैं, फिर उन्हें हम जिन्स परस्ती की तरफ राग़िब क्यों किया जा रहा है? ये नए बनने वाले कानून की मेहरबानी है कि जिस्मानी तौर पर मुकम्मल मर्द खुद को औरत करार देकर किसी दूसरे मर्द के साथ शादी के दोनों फिर हम जिन्स परस्ती की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसा कानून हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उस कौम के अंदर भी नहीं बन सका था जिसे इस गुनाह की पैदाइश में बदतरीन अजाब का निशाना बनाकर रूए ज़मीन से इसका वजूद ही मिटा दिया गया था। ये अजाब इलाही को दावत देने की कोशिश की जा रही है। याद रखिए, इस कानून के ज़रिए हम जिन्स परस्ती जैसे अजीम गुनाह को पाकिस्तान जैसी मुसलमान रियासत में जायज़ करार दे दिया गया है। ये सब ही पाकिस्तानी या तो ला इल्मी की वजह से खामोश हैं या फिर जबरन खामोश करवा दिए गए हैं। इन हम जिन्स परस्तों के लिए आसानी पैदा कर दी गई है कि जिस तरह चाहें वो अपने मनपसंद गुनाह का सिलसिला जारी रख सकते हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस गुनाह से शदीद नफ़रत करते थे। वो लोग आवाज़ भी उठाते थे, शोर भी मचाते होंगे, एहतजाज भी करते होंगे, कमज़ोर और कम बोल होने के बावजूद अपने हिस्से का काम करते होंगे। अल्लाह ताला ने उन्हें इस अज़ाब से बचा लिया था और वो दुनिया और आखिरत में भी अल्लाह की पकड़ से बच गए और जन्नत में अपना घर बना गए। फितनों के लिहाज से ये बहुत मुश्किल तरीन वक़्त है। अब हक़ की आवाज़ बुलंद करना नामुमकिन बना दिया गया है। इस गुनाह का सब मीडिया वालों को इल्म है, लेकिन उन्हें रोज़ी रोटी के शिकंजे में इस तरह जकड़ दिया गया है कि उनकी रूहें भी कैद हो गई हैं, ज़मीर मर गए हैं, आवाज़ नहीं उठा सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि गुनाह के ख़िलाफ़ ज़बानी कलामी आवाज़ उठाने वालों का ईमान दिल में बुरा कहने वालों से एक दर्जा ऊपर का होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को ईमान के इस दर्जे पर लाजमी कायम रखूँ जिसमें सिर्फ़ दिल में बुराई को बुरा ना कहा जाता हो, बल्कि बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाती हो। याद रखिए और किसी गलत फहमी में मत रहिए कि अज़ाब सिर्फ़ पुरानी कौमों पर ही आया करता था। पत्थर सिर्फ़ उन्हीं पर बरसते थे, चेहरे सिर्फ़ उन्हीं के मसक होते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये शदीद गलत फहमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारका में ये भी फरमाया है कि जब गुनाहों का ये आलम होगा तो इंतज़ार करो तेज़ आंधियों का, आसमान से पत्थरों के बरसने का, चेहरा मसक होने का और ज़मीन में दनसाए जाने का। तो मेरे भाई, फिर हम खुद ही इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा करने से कि अल्लाह ताला हम पर वो वक़्त लाए। हम बगावत कर रहे हैं इस्लाम से, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें आवाज़ बुलंद करना होगी, हमें बाहर निकलना होगा, हमें उठना होगा। तो आखिर में मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि ए रब्बुल इज़्ज़त, मैं ट्रांसजेंडर के मतलब शैतानी कानून से बरात का ऐलान करता हूँ और तेरी पनाह का ख्वास्तगार हूँ। अगर इस कानून के नतीजे में कोई अज़ाब तेरी मईशत में लिखा है तो ए रब्बुल इज़्ज़त, मुझे, मेरे अहलो इयाल और मेरे इन साथियों को जो इसको सुनकर इसका पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इन सब को महफूज रखना। और उस इंसान को जो इस कानून का किसी भी सतह पर मुखालफ हो, ए रब्बुल इज़्ज़त, इस्लाम पर मिलने वाले मुल्क में जो लोग अपने कानून की हिमायत करते हैं उनको हदायत दे दे, और अगर हदायत उनके नसीब में नहीं है तो ऐसों को हमसे अलहदा कर दे जैसे तू इन्हें हमसे अलहदा करना चाहे। ए रब्बुल इज़्ज़त, मेरे अहलो अयाल का ख़ात्मा ईमान पर करना, मेरे माँ बाप की कामल बख्शिश फरमाना,
मेरे तमाम अजदाद को बख्श दे और मेरी आने वाली नस्लों को इस्लाम और ईमान पर साबित कदम रखना और हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का कुर्ब नसीब करना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।